एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है? एग्जाम्पल 1 में देखो, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर्स बाय टू बैट्समैन ए एंड बी। तो ए और बी बैट्समैन का एक ही में दिया है, देख लो। तो बोलो फर्स्ट मैच में जो डॉटेड बैट्समैन है वो कौन है? बैट्समैन ए और ये बैट्समैन बी। तो अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 और 10 मैचेस में इन दोनों का रिकॉर्ड दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन 120 तक 110 तक मैक्सिमम रन बने हैं। 10 20 तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 and 120। अब देखो, अगर हम बैट्समैन ए की बात करें तो वो डॉटेड है। पहले मैच में कितने रन है बोलो? पहले मैच में जो डॉटेड है वो बैट्समैन 20 रन है। सेकंड में 110 है ना, 115 तो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद थर्ड में 0 आ गया, तो इससे डॉटेड बना ले। फिर इसके बाद थर्ड में 0 आ गया। फोर्थ के ऊपर ले जाओ 60, फिफ्थ के ऊपर 26, 90 तो 90 हो गया। 7 जब तक हम इसे मिला लें, ये मिला, ये मिला, फिर ये, और फिर इसके बाद 75 पहले 30 ना, चलो 30, 7th में 30 ना, और 8th में 35 7th में 35, 7th में 35 और 8th में 75। 8 के ऊपर जाओ 75 तक, तो ये 75। फिर 9 0 और 10 45, तो 10th के ऊपर जाइए 45 तक। तो इसको सबको मिला दिया हमने। इस तरीके से ये बैट्समैन ए का ग्राफ हो गया। इससे हम रीड कर सकते हैं। इससे रीड करके प्रीतिका बताओ वो किस किस मैच में 0 रन या डक पे आउट हुआ है, बोलो। आयुषी सर थर्ड एंड नाइन्थ में डक पे आउट हुआ है। किस मैच में उसने मैक्सिमम रन बनाए हैं? सेकंड। कितने बनाए हैं? हाँ बोलो। हाँ 115। ऐसे कोई दो मैच है इसके जिसमें उसने इक्वल रन बनाया लक्षिता कि नहीं? किसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ में उसके, मुझको तो फर्स्ट एंड फिफ्थ में नहीं लग रहा है। फर्स्ट में लग रहा है, हाँ है। फर्स्ट और फिफ्थ सही है। 3 हाँ, 3 और 9 में भी इक्वल है। दो डक इधर है और 2 उधर। इन दोनों मैचेस में 20-20 है। ओके, नाउ ये सारे तो ए बैट्समैन के हो गए। इसी तरीके से बी का भी ग्राफ पे बना हुआ है। बी का इसी पे बोर्ड पे बना हुआ है कि नहीं? अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस। बोलो एक्स एक्सिस में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? हाँ, दैट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो ये क्या चीजें बताई है? मैचेस। और वाई एक्सिस में क्या दी गई है? रन्स स्कोर। सो द इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस indicates the matches played during the year 2007. So horizontal axis कौन सी होती है देवव्रत? सर जो x एक्सिस। तो horizontal axis shows, क्या शो करती है? The matches played, the matches played during ईयर 2007। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिख देना एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस क्या शो करती है? दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दिव्या क्या बता रही है?
बैट्समैन भी कितने रन? Yes, runs scored in different matches. Different matches by batsman A and B. बैट्समैन दो हो गए ना, बैट्समैन ए एंड बी ने कितने कितने मैच वाइज कितने रन स्कोर किए ना, रन स्कोर्ड मैच वाइज। सेकंड देखो, विच लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। निखिल, ओके, वेयर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। ए के लिए भी बताओ, बी के लिए भी। वर द रन स्कोर्ड बाय देम, दोनों के बारे में, ए और बी ने सेम रन बनाए क्या कहीं पे? वर द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन से, अच्छा चेक करेंगे क्या? फोर्थ, यस। तो सेकंड का आंसर हो गया कि विच लाइन शोज, सो डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन शोज दैट द रन्स स्कोर्ड बाय। और थर्ड का आंसर ये तो क्या है? सर 16। What the runs scored by them? तो पहले आंसर लिखो यस, या उनके सेम है। और इन विच मैच? इन फोर्थ मैच। फोर्थ मैच देखो, फोर्थ मैच में क्या दोनों के सेम नहीं है? वो उनका यहाँ भी आ रहा है डॉट, यहाँ भी आ रहा है। फोर्थ देखो, फोर्थ में सेम आया कि नहीं आया? है कि नहीं? देखो फोर्थ को रीड करो, फोर्थ में ये देखो सेम है कि नहीं? अच्छा, among the two batsmen which is steadier? किसे आप स्टेडी कहोगे? सर बैट्समैन बी। बी क्यों? क्योंकि सर उनको सर मतलब कभी सर जीरो पे आउट नहीं हुआ सर। हाँ, वो सर एक एवरेज रन्स बनाते हैं। एवरेज रन नहीं बना रहा है वो। ये बैट्समैन बी ने क्या कभी भी ए से ज्यादा स्कोर किया? ए के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा। तो आप ज्यादा बेहतर किसे मानेंगे, ए को या बी को? बी को, क्योंकि भले ही उसने 115 ना बनाया हो, लेकिन वो कभी जीरो पे भी नहीं आउट हुआ है और वो अपने एवरेज को मेंटेन कर रहा है। सो हु इज स्टीडियर? कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब है भरोसेमंद। तो कौन कंसिस्टेंट है? सो फोर्थ, दैट इज बैट्समैन बी इज कंसिस्टेंट, इज स्टीडियर। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 2, द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ ए कार। तो धीरे धीरे आप ये देख लो कि सेकंड एग्जाम्पल में सर इसमें जो इसमें फोर्थ वाला पार्ट था उसमें बताना भी था रीजन कि वो क्यों सेट स्टडी हम मानते हैं। सो क्यों हम स्टडी मानते हैं? दैट इज उसमें 40 से कम का स्कोर। सो उसने क्या किया? A has scored 0 in 2 matches and in a total of 5 matches he scored less than. In a total of 5 matches, A has a lot of ups and downs. B is more reliable because it has less up and down. ठीक है कि नहीं? So ऐसा लिख ले। बैट्समैन बी ने कभी भी 40 रन से कम बनाए नहीं। यस सर। ये भी कभी भी 40 से कम रन नहीं बनाए। और टोटल अगर आप देखोगे, सो एज बैट्समैन बी हैज नेवर स्कोर्ड कितने से कम? 40। लेस देन 40 रन। और ये बताओ उसका रेंज क्या है? एंड हिज रेंज इज, रेंज का मतलब समझती हो आते हैं? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम रन माइनस मिनिमम रन होता है। बोलो मैक्सिमम उसने कितना स्कोर किया है? 100 किया है। अब माइनस मिनिमम रन वो कितना है? 40। तो 100 और माइनस 40 दैट इज 60 है। जबकि रेंज ऑफ बी क्या है? रेंज ऑफ ए क्या है? रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू 110 और माइनस 0 115। सो इसको कहा जा सकता है, सो इन केस ऑफ
A, there is lot of fluctuation and moreover he was out 2 times in duck. That's why B batsman is more steady. So here lot of fluctuation is this. So in this case there are lot of ups and downs, and he was also out 2 times at 0 runs. So इस तरीके से lot of fluctuations हैं, so इसलिए स्टेडी हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कार आगे बढ़ती चली जा रही, तो क्या, हाँ हाथ आगे रखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कार आगे चलती चली जा रही है, कैसे किस टाइम से किस टाइम के बीच कार रुकी हुई है, बोलो अर्पित। 11 अच्छा, अब किस टाइम पे उसकी स्पीड फास्टेस्ट है? नाउ दैट इज सेकंड एग्जांपल। तो ये देखो, अब कोई 0 से तो नहीं ले रहे, ये देखो, तो दिस इज 8 AM 9 10 AM 11 AM 12 AM, उसके बाद 1 PM 2 PM और 3 PM तक वो चला। तो अब देखिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150, 200, 250 और 300, धीरे धीरे वो अपने घर से दूर होता जा रहा है, 350 या कहीं जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचता जा रहा है। सो 8 से 9 में वो 0 से चला और 9 तक वो 50 पे पहुंच गया। फिर 9 से 10 में वो 50 से कितना पहुंच गया? 150। तो ये 9 से 10 के बीच का है। 10 से 11 वो 150 से 200, तो ये 200 पहुंचा, ये ऐसे। फिर 11 से 12 उसने रेस्ट किया, ये रेस्ट कर लिया 12 के बाद फिर उसने अपनी यात्रा शुरू की और फिर वो चलता ही गया 2 बजे तक, 350 तक पहुंच गया। ये ऐसा, ठीक है। अब देखें तो इससे पता चल रहा है कि स्पीड क्या होती है, बोलो पलक, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, की कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये कितनी है हाइट, क्या ये 50 है और टाइम क्या 1 आवर है, तो 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 1 आवर। तो इससे कितना आ गया स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ, ये भी, ये कितना है दिव्या? क्योंकि वो 50 से 150 पहुंचा, तो 50 से 150 100 किलोमीटर। लैगिंग में क्यों आंसर दिया, वो पहले दे गई। और ये कितना है? 1 आवर। तो अब इस केस में स्पीड क्या है? 100/1, तो 100 किलोमीटर पर आवर। फिर से यहाँ स्पीड देखो, स्पीड दूसरे केस में 100/1 है कि नहीं, तो 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ अर्पित ये बताओ कि जब 10 से 11 है तो वो कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया? अर्पित तो गायब हो गए, आप बताओ। हाँ मैं मिस्टर इंडिया 50 किलोमीटर। और ये कितना है? 1 आवर। तो यहाँ स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। अर्पित बताओ 11 से 12 तक के बीच क्या स्पीड है? 0 किलोमीटर पर आवर। और देवव्रत ये बताओ कि अब ये यहाँ पे आ गया 12 से 2 PM, 12 से 2 PM के बीच में कितना डिस्टेंस चला? कोई नहीं बताएगा कितना डिस्टेंस चला, कितने आवर है? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, 2 आवर।
अच्छा, तो 150 किलोमीटर चला और ये 2 आवर है। 150 किलोमीटर तुमने कैसे पता लगाया? क्योंकि ये 2 आवर है, तो 150 माइनस 200 कर दिया होगा, तो दैट कम्स एज हाउ मच? 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी सारी चीजें हैं। अब इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन शौर्य along horizontal axis and along vertical axis? ज्योति सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? सर जिसमें टाइम है वो एक्स एक्सिस है और जिसमें डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले का आंसर इन्होंने दिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस shows time duration और vertical axis, ठीक है, given along 2 axis. So now vertical axis that is y axis shows ये distance traveled. अब देखो कि फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगन जर्नी। सो कहां से उसने, हाँ बोलो। Sir, the car begins its journey from city P at 8 a.m. 8 a.m. से उसने किया, और फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम city P. सर इसमें दिया हुआ है वर्टिकल Sir, उसमें लिखा हुआ है from distance from city. सिटी पी है ना, Yes, sir. ऐसे लिखा है। तो सिटी पी कहाँ लिखा है? Distance from city. सिटी पी, तो वो जो ये पॉइंट है वो कौन सी सिटी है? Sir, पी से लेके वो कहाँ पहुंच गया? Q. So that is car starts from city T at 8 a.m. इतनी बात समझ में आ गई? अब चलो देखो, that is third question. How far did the car go in first hour? Shorya. 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। It goes, सही कह रहे हो। Next question देखें. That is how far did the car go during second hour and third hour? अर्पित। सर सेकंड 100 किलोमीटर। हाँ, second और third में? थर्ड 50 किलोमीटर, ठीक है। What was the speed during the first 3 hours? तो पहले 3 घंटों में जो थी उसकी क्या क्या स्पीड रही? 50 150। ओके, अच्छा ये बताइए जसमिता, 8 to 9 PM उसकी 8 to 9 AM उसकी क्या स्पीड रही? Sir, 50 kilometers. 9 to 10 AM, Sir, 100. ठीक है, इससे देख के बताओ। और फिर 10 से 11, Sir, 50 kilometers. 10 से 11 50, ठीक है कि नहीं? ये बात हो गई। अगला देखिए कि हाउ डू यू नो इट जसमिता, कैसे तुम ये जान सकी कि उसकी ऐसी ऐसी स्पीड है? क्या तुमको स्पीड का फार्मूला पता था? बोलो, क्या क्या पता है फार्मूला? स्पीड का फार्मूला बताओ। हाँ सृष्टि। डिस्टेंस अपॉन टाइम। So we know it by the formula of speed which is equal to distance upon time. ठीक है। Did the car stop for some duration at any place? Mansi, justify your answer. Yes, sir. When? At 11 a.m. to 12 noon. ठीक है। Do you know it? Yes. Did the car stop for some duration at any place? ठीक है। When did the car reach Shreya to city Q? Sir, 2 p.m. आगे बढ़ो। अब एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो उसको कुछ मियादी बुखार है, दैट इज सम काइंड ऑफ फीवर विच गोज अप एंड डाउन, ठीक है। तो अब उसमें जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें दिखाया गया 9 AM पर उसका डिग्री सेल्सियस कितना है। वैसे
तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, तो आइडियल टेम्परेचर होता है। तो अब देखिए कि बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, 98.6, फिर से एक बार रिकन्फर्म करना। आइडियल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। श्रेया 1 PM पे उसका टेम्परेचर बताओ। मानसी वेरी गुड। एक और सवाल पूछेंगे, व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस, बताओ। ठीक बताती हो। नाउ लक्षिता, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वाज दीज 2 times? 1 PM and 2 PM, है ना। अर्पित, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? क्या वो भी निकाला जा सकता है बीच में भी, क्योंकि ग्राफ का तो यही फायदा है कि बीच में भी उससे पता चल, ग्राफ जहां जहां जाए तो उससे तुम्हें पता चल सकता है। तो 1:30 PM पर कितना है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? किस समय से किस समय के बीच उसका टेम्परेचर राइज होता रहा? 10 to 11 में भी टेम्परेचर बढ़ा है, और 2 to 3, और कब डाउन हुआ है बताओ अर्पित जरा, किस पीरियड में डाउन हो रहा है? 12 to 1 डाउन हो रहा है। जसमीता बताओ किस पीरियड में उसका टेम्परेचर बढ़ा है और किस पीरियड में डाउन हुआ है? 11 to 12 बढ़ रहा है, तो बताओ दीदी। 10 AM to 11 AM बढ़ रहा है, और 12 noon to 1 PM डाउन है, और 2 to 3 बढ़ रहा है। हाँ, यही वो पूछ रहा है कि कब कब बढ़ रहा है। 9 से 10 लो 9 से 10 भी है, तो 3 सर इसमें 9 से 10, 10 से 11, फिर ये 2 से 3, ये तो 2-3 बार दिखा रहा है। 9 to 11। तो अब ये है, इसमें क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड, ड्यूरिंग विच पीरियड? एक तो 9 से 10 और 10 से 11, तो आप ये भी कह सकते हैं 9 से 10 और 10 से 11 अलग अलग भी लिख सकते हो, 9 to 10 और 10 to 11, और दूसरा क्या है 1 to 2, 2 to 3 ना, है कि नहीं? आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब वो कितना सामान बेच पाती है। तो इसमें तुमको अर्पित क्या पता चल रहा है वाई एक्सिस में, सेकंड क्वेश्चन में, मतलब वो कितने करोड़ रुपए की कार बेच लेती है, और एक्स एक्सिस में क्या पता चल रहा है कि किस ईयर में उसने कितने करोड़ रुपए का सामान बेचा। तो अब ये बताइए शौर्य, व्हाट वाज द सेल इन 2002 एंड 2006? रुक जाओ सर 2002 में सर 4 था सर, 4 करोड़ रुपीस। हाँ, और सर 2006 में सर 8 करोड़ रुपीस। 2006 में 8 करोड़। मयन, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005? सर 2003 में 7 CR एंड 2005 में 10 करोड़। ओके, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स दिव्या इन 2002 और 2006 में, उसकी जो सेल है उसका डिफरेंस बताओ। 2002, तो इसको 3 करोड़ है, तो इसी का सेकंड का अब हम लोग देखेंगे सी, दैट इज डिफरेंस
इन सेल्स, तो कितना होगा 2006 में कितनी है 8 करोड़ और माइनस 4 करोड़, so that is 4 करोड़ का डिफरेंस हुआ, ठीक है। ओके, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर? पलक 2005 ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल से ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है 2004 और 2005 के बीच कितने का अंतर है निखिल, बताओ शेयर में? 4 करोड़ का अंतर है। और 2 से 3 के बीच, तो इसका मतलब है कि 4 से 5 के बीच ही ज्यादा डिफरेंस है, वहाँ 4 करोड़ का है। सो इसलिए ये लिख सकते हैं इसके डी आंसर में कि इट इज 2000 in which year there was greatest difference. So in 2005 उसमें कोई एक अच्छा मैनेजर आ गया होगा और उसने इसकी सेल बढ़ा दी होगी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, for an experiment in botany, 2 different plants A and B were shown under the similar laboratory condition. तो 2 प्लांट ग्रो किए गए, their heights were measured at the end of each week. For 3 weeks तक उनकी हाइट मेजर की गई। तो पहले हफ्ते बताओ कौन सा प्लांट तेज बढ़ा? और सेकंड वीक तक दोनों की सेम हाइट हो गई। अच्छा, ये बताओ सेकंड वीक में श्रेया किस प्लांट ने ज्यादा तेजी से ग्रोथ की या दोनों ने बराबर तेजी से ग्रोथ की? नो, बी, मतलब वो छोटा रह गया तो उसने कहा हम भी तेज बढ़ेंगे और वो तेज बढ़ गया और उसने क्या एक ही बराबरी कर ली? समझ में आई बात कि नहीं? और फिर उसके बाद फिर बी ने अपनी तेजी बढ़ाए रखी, लेकिन जो ए है उसने क्या किया? नीचे हो गया, देख लो। अब इसको इस तरीके से देखो, पहले स्टार्ट से ये स्टार्टिंग में प्लांट ए ने बढ़त हासिल की, लेकिन ये बी धीरे रहा। तो अब ये पहला वीक है, ये देख लो पहला वीक है कि नहीं, लेकिन ये जो ये वाला चल रहा है ये बी प्लांट है, ये कौन सा डॉट वाला? ए प्लांट थोड़ा सा लीनियंसी दिखा रहा है, ढीलापन। तो उसने क्या किया कि अपनी ग्रोथ तो जारी रखी, ग्रोथ तो करेगा ही, लेकिन बी ने क्या किया जरा देखो तो, ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर ली। उसने यहां से नीचे कम ग्रोथ से वो हाइट पा ली। छोटा था, यही तो हाइट है ना, और यहाँ से क्योंकि ये हाइट है, देख लो जरा, तो हाइट उसकी कम थी लेकिन उसने पूरी हाइट पा ली। अब ये ढीला पड़ गया, ये ग्रो करता रहा लेकिन उसने इतनी तेजी नहीं दिखाई। लेकिन ये क्या करने लगा, ये बोला नहीं हम तो ग्रो करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से थर्ड वीक में अगर आप देखोगे तो बी की क्या हालत है, जो थर्ड वीक है उसमें प्लांट भी ज्यादा ग्रो कर गया। तो प्लांट भी 10 सेंटीमीटर तो रख देंगे और बाकी आपके इसमें सब में दिया गया है। अच्छा, ये देखो कि अगर हम प्लांट बी और प्लांट ए है, इन दोनों के बारे में देखें तो प्लांट बी को आप गर्ल्स कहोगे या प्लांट ए को? गर्ल्स और बॉयज में बताओ, लड़कियां पहले तेज बढ़ती हैं या बाद में तेज बढ़ती हैं? और फिर उनकी ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि उन्हें प्यूबर्टी पहले आती है और बॉयज में प्यूबर्टी लेट में आती है। प्यूबर्टी के हिसाब से होता है, तो लड़कियों में 10 से 12 की प्यूबर्टी है और बॉयज में 12 से 14 साल की प्यूबर्टी है। बॉयज बाद में तेज बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो बी ग्राफ किसको कहा जाए? बॉयज को। अल्टीमेटली बॉयज की हाइट ज्यादा हो जाती है और गर्ल्स में शुरू में वो तेज बढ़ती हैं और लेकिन बाद में वो ग्रोथ कम हो जाती है। अब कुछ चीजों के आंसर है। नाउ हाउ हाई वाज द प्लांट आफ्टर 2 वीक्स? सृष्टि बोलो हाइट बताओ। 2 वीक्स में 10 बता, चलो कोई बात नहीं। और रिया पूछ रहे हैं, बोलो। और 7 एंड प्लांट ए के बारे में बता रही है ना, तो 7 हाँ ठीक है। तो प्लांट ए 7 होना है, तो ये क्यों नहीं बता पाई सृष्टि? दूसरा ग्राफ देख रहे क्या? 7 बोला था। अच्छा, तो ये और पूछते हैं आपसे, ये बताओ कि हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स?
2 वीक्स के बाद प्लांट की कितना था बता जरा। सर आफ्टर का मतलब समझ में नहीं आया कि 2 वीक्स आफ्टर का मतलब वही वो पॉइंट है। मतलब 2 वीक्स हाँ 2 वीक्स, इट इज एट द एंड ऑफ 2 वीक। तो बोलो प्लांट बी 2 वीक्स के बाद क्या हाइट है उसकी, और 3 वीक्स अब देखो हाउ मच डिड सी पार्ट, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। प्लांट ए 3rd वीक में कितना बढ़ा, कहां से कहां तक बढ़ा जरा चेक करो। तो कितना है, 2nd वीक में कितना था, और 3rd में कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर बढ़ा। 2 सेंटीमीटर बढ़ा कि नहीं। देखो 7 था और 9 हो गया। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ 2nd वीक टू 3rd वीक, चेक करो। 2nd वीक में कितना 7 है, और 3rd में कितना बढ़ा, ठीक है। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए, प्लांट ए किस वीक में सबसे तेजी से बढ़ा, ड्यूरिंग 2nd वीक। तो वो फर्स्ट के बाद 2nd वीक शुरू हो जाता है। जैसे 4 वीक होते हैं ना फरवरी में, तो ड्यूरिंग 2nd वीक का मतलब क्या है कि वो 7 डेज के बाद जो शुरू हो जाए। सो ड्यूरिंग 2nd वीक मुझे ये बताओ कि प्लांट ए की ग्रोथ कितनी रही तीनों वीक। पहले वीक में बताओ आयुषी कितनी ग्रोथ रही, तीनों वीक में बता दो तो मैं जान जाऊं कि सब में। सब प्लांट ए में ना, हाँ प्लांट ए में ड्यूरिंग फर्स्ट वीक कितनी ग्रोथ रही, तो फर्स्ट वीक इसकी थी 2 सेंटीमीटर, और 2nd वीक में कितना बढ़ा, तो 2nd वीक में 7 सेंटीमीटर। 7। यहाँ से गिन जाओ जितने खांचे हैं ना डिवीजन से गिन जाना, 1 2 3 4 5 6 कितना बढ़ा, देखो 7 ही है। और ये कहाँ से बढ़ा, तो ये 2 से 7, 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। 2 से 7, तो 5 बढ़ गया। Yes, sir. और फिर इसमें कब बढ़ा, तो ड्यूरिंग विच वीक द प्लांट ए हैज ग्रोन मोस्ट, Second बहुत week. अच्छा। सो ड्यूरिंग विच वीक देवदत्त प्लांट बी ग्रो लीस्ट, First week. बोलो फर्स्ट वीक में कितना बढ़ा वो, कितना ही 1 बढ़ा, 0.5 कहाँ बढ़ा, ठीक है। मयंक, were the 2 plants of same height during any week? Yes, sir. At the end of 2nd week, the both plants at the end of 2nd week लिखना, both plants A and B were of same Height. समझ में आ गई। अब देखिए 4th क्वेश्चन, the following graph shows the temperature forecast and actual temperature। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कल इतना टेम्परेचर रहेगा लेकिन बादल कहीं से आ जाते हैं, सर्दी हो जाती है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो फोरकास्ट होती है ना मौसम का अनुमान, और साथ में फिर बाद में देखा जाता है एक्चुअल टेम्परेचर, तो वो उससे थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। अब हम 4th क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिखाया गया है कि डेज 1 वीक का फोरकास्ट है जिसमें मंडे से लेकर संडे तक दिखाया गया है, और उनका टेम्परेचर। तो देखो डैश 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 क्या है, ये फोरकास्ट है और ये एक्चुअल टेम्परेचर। सब फोरकास्ट की स्पेलिंग गलत है। 4 हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सर अभी भी गलत है। अच्छा अब देखो, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है, और संडे भी है, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, ओके 15 है, ठीक है। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, did the actual temperature differ the most, तो थर्सडे में देखो कितना डिफर कर रहा है, तो 22.5 से और ये कितना है 15, तो कितने का अंतर है बताओ,
बोलो। देखो पहले डॉटेड देखो, डॉटेड में कितना है बताओ थर्सडे में 22.5 और एक्चुअल कितना है 15, तो बोलो कितने का फर्क आया 7.5। इससे ज्यादा डिफरेंस और कहीं दिख रहा है क्या? So on which day the temperature difference between forecast temperature and actual temperature is most? थर्सडे के दिन। ये कितने का डिफरेंस पाया गया 7.5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स। नाउ अब ये फर्स्ट से 4 क्वेश्चन तक के आंसर आप लोग कॉपी पे करें। यही है रास्ता, ये वाला चैप्टर। हाँ तो ये अभी शुरू नहीं हुआ। सर 15 तक सारे सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 तक माइनस तो जैसे है, आप आंसर लिख दो सबके, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ ओनली आंसर। Which of the following is the correct setup to determine the melting point of ice?